Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2024 का है और क्वेश्चंस जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है एग्जाम के बाद। तो ये अलग अलग रिसोर्सेज से जो क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं वही है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं अपनी सी नेट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो आप लोग FLTS परचेज कर सकते हैं। FLTS क्या है? फ्लोरेंस अकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपके सारे सिलेबस को कवर करती है, प्लस बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्लस इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सी नेट के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसमें ना आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करे जाएंगे, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको उतने टाइम में कैसे इतने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस भी केवल 99 रुपीज़ है। इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसको परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से कुछ भी मतलब रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आर मैन्युफैक्चर्ड इन। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका आपकी झिल्ली बनती है या जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, उसके लिए जो एसेंशियल प्रोटीन और लिपिड होते हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु कॉइन्ड द टर्म सेल? ऑप्शन ए है गोरबैचेव, ऑप्शन सी है हिमलर, ऑप्शन सी है बी है हिमलर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक। तो सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये करा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कोशिका डिस्कवर की थी सन 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस आर। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं नवजात शिशुओं में, शिशुओं को कुछ बीमारियों से बचाने वाले कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है? जो कोलेस्ट्रम होता है यानी कि जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो मदर सिक्रेट करती है डिलीवरी के बाद, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है IgG, ऑप्शन बी है IgA, ऑप्शन सी है IgM एंड ऑप्शन डी है IgE। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कौन सी उनमें जो सॉरी जो मदर होती है, मदर के कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है IgA टाइप प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? इनमें से कौन सा एक खाद्य भूमिगत तना है? ऑप्शन ए है पटेटो आलू, ऑप्शन बी है ग्राउंडनट मूंगफली, ऑप्शन सी है टमाटर एंड ऑप्शन डी है कैरेट। तो कौन सा इसमें से पूछा गया है कि अंडरग्राउंड स्टेम है? तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है इनमें से? आलू। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? कौन से हार्मोन पाचक रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं? ऑप्शंस हैं एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, कोलेसिस्टेकाइनिन एंड सिक्रेटिन। कौन से हार्मोन जो होते हैं पाचक रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं? तो ये होते हैं आपके कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। नेक्स्ट है, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है प्लाज्मोलाइसिस एंड ऑप्शन डी है एक्सोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है एंडोसाइटोसिस से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The movement of water molecule through a selectively permeable membrane is called। चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली से अणुओं की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है परमिएबिलिटी, ऑप्शन डी है हाइड्रोलाइसिस। तो जो चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली होती है उसके थ्रू अणुओं की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। दो हड्डियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है कार्टिलेज उपास्थि, ऑप्शन डी है मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। तो दो हड्डियों को जो जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिगामेंट। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू। तो पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कॉलेनकाइमा, ऑप्शन बी है एरेनकाइमा, ऑप्शन सी है कोरेनकाइमा एंड ऑप्शन डी है स्क्लेरेनकाइमा। तो पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? ये होता है कॉलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू। आँख में प्रकाश किस से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना और आईलिड यानी कि पलक। तो आँख में प्रकाश किससे प्रवेश करता है? सबसे पहले अगर हमारे सामने कोई लाइट आती है तो उसकी रेस कहाँ पड़ती हैं? कॉर्निया पे। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है गमन, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट का उत्पादन, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संग्रहण, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कौन सा स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है? तो इसमें से कौन सा काम नहीं है? ऑप्शन डी, शरीर की गर्मी का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ हीट। बाकी सारे काम स्केलेटल मसल सिस्टम करता है, जैसे कि गमन हो गया आपका, लोकोमोशन, एरिथ्रोसाइट का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट एंड जो स्टोरेज है मिनरल्स का। बाकी शरीर की गर्मी का उत्पादन ये किसका काम होता है? स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल माता पिता द्वारा प्रजनन को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो एकल माता पिता या सिंगल मदर और सिंगल फादर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी आर ऑल एक्सेप्ट। यौन अवस्था में शरीर में होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन इनमें से कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्तन विकास, ऑप्शन बी है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म की शुरुआत, ऑप्शन सी है वॉइस चेंजेस, आवाज़ में परिवर्तन, ऑप्शन डी है डिक्रीज इन हाइट, ऊंचाई में कमी। तो यौन अवस्था में शरीर में होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऊंचाई में कमी, डिक्रीज इन हाइट। जब प्यूबर्टी होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है बॉडी में, ग्रोथ भी होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि डिक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ। खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर किससे बना होता है? ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है हेटेरोट्रॉप्स, ऑप्शन सी है हर्बीवोर्स एंड ऑप्शन डी है कार्निवोर्स। तो कौन सा स्तर जो है बना होता है खाद्य श्रृंखला का? ये होता है आपका स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज। इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचालित नहीं है? ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी है HIV और एड्स एंड ऑप्शन डी है गोनोरिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। वैसे तो इसमें जितनी भी डिसीज़ दी गई हैं वो सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, पर अगर वैसे देखा जाए तो ये जो आपकी 3 डिसीज़ दी गई हैं, सिफिलिस, HIV और गोनोरिया, ये मेन कॉज इनका यही होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बट जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका जो मेन कॉज होता है वो ओरल फीकल रूट होता है। मतलब ये क्या होता है, अगर जो मल पदार्थ है वो किसी भी रीजन से, मतलब किसी भी कारण से किसी के भी कांटेक्ट में आके हमारे बॉडी में दोबारा से चला जाता है मुंह के थ्रू, या फिर कंटामिनेटेड फूड वाटर खा रहे हैं तो उस वजह से। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा ठीक आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाकी हेपेटाइटिस ए भी आपका सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, पर यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस को देखते हुए कौन सा सही है? हेपेटाइटिस ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स इज, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो पौधों में ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द, ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकल। शरीर से डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहाँ आता है? तो ये कहाँ आता है? आपके राइट एट्रियम में, दाएं निलय में। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड का परिवहन, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन का परिवहन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का परिवहन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, यानी कि पानी का परिवहन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लॉस और पुअर विजन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, दृष्टि हानि या कमजोर दृष्टि किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो दृष्टि हानि, लॉस और पुअर विजन किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन विद ए बी ब्लड इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही क्यों होता है? ऑप्शन ए है एंटीबॉडीज ए एंड बी इन प्लाज्मा एंड नो एंटीजन ऑन आरबीसी, प्लाज्मा में ए और बी एंटीबॉडी और आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं। ऑप्शन बी है एंटीजन ऑन ए एंड बी ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, मतलब आरबीसी पर एंटीजन ए और बी होता है बट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ऑप्शन सी है एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंड एंटीजन ऑन बी, एंटीजन ए बी ऑन आरबीसी, सॉरी प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी और आरबीसी पे बी एंटीबॉडी। नेक्स्ट है नो एंटीजन ऑन आरबीसी नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ना ही आरबीसी पे कोई एंटीजन और ना ही प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी। तो ए बी जो है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी पे तो एंटीजन होता है बट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अलिंद का डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, निलय का डिपोलराइजेशन, ऑप्शन सी है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, निलय का रिपोलराइजेशन, ऑप्शन डी है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अलिंद का रिपोलराइजेशन। तो ईसीजी में जो पी वेव होती है वो किसे दर्शाती है? ये दर्शाती है अलिंद का डिपोलराइजेशन, यानी कि डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोड्स ऑफ रेनबियर आर फाउंड इन, रेनबियर की गांठें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है नर्व सेल, ऑप्शन बी है हार्ट सेल, ऑप्शन सी है मसल फाइबर एंड ऑप्शन डी है लीवर सेल्स। तो रेनबियर की गांठें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिका में, ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मानव जनसंख्या के लिए आयु पिरामिड सामान्यता क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है ओनली मेल्स, ऑप्शन बी है ओनली फीमेल्स, ऑप्शन सी है ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो मानव जनसंख्या के लिए आयु पिरामिड होते हैं वो सामान्यतः क्या दर्शाते हैं? पुरुषों और महिलाओं दोनों की आयु दर्शाते हैं, ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की आयु दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंसेस produced by some microbes which can kill or retard the growth of other microbes are called। तो जो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी है एंटासिड, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो
मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2024 के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम हुआ था वो 200 मार्क्स का आया था और ये क्वेश्चंस जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। इस बार पेपर आपका जो है वो 120 नंबर का होने वाला है, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत अपडेट हो जाए, मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। टफ नहीं, मतलब थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आपसे थोड़े ज़्यादा पूछे जाएं, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।